भूतिया सड़क। रात के अंधेरे में अकेले सड़क पर सफर करना कभी कभी खौफनाक साबित हो सकता है, खासकर जब उस सड़क से जुड़ी डरावनी कहानियां प्रचलित हों। ऐसी ही एक सड़क थी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के पास, जिसे लोग शापित सड़क कहते थे। इस सड़क से गुजरने वाले कई लोग रहस्यमयी घटनाओं का शिकार हो चुके थे। रहस्यमयी सड़क की कहानी। यह सड़क कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। स्थानीय लोग बताते थे कि सालों पहले यहाँ एक नवविवाहित जोड़ा हादसे का शिकार हो गया था। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मदद न मिलने के कारण दोनों की वहीं मौत हो गई थी। तभी से रात के समय इस सड़क पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती थी, जो कभी मदद मांगती तो कभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती। जो लोग उसे देखकर गाड़ी रोकते, वे या तो गायब हो जाते या फिर दुर्घटना का शिकार हो जाते। एक ड्राइवर की खौफनाक कहानी। रवि, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, इन सब कहानियों को अफवाह मानता था। उसने कई बार उस सड़क से सफर किया था, लेकिन कभी कुछ अजीब नहीं देखा था। एक दिन उसे रात के 2 बजे पास के शहर से लौटना था। उसका सहायक रामलाल भी साथ था। जैसे ही उनका ट्रक जंगल के बीच पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बंद हो गईं। रवि ने ब्रेक मारा और ट्रक रोक दिया। चारों ओर घना अंधेरा था, केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामलाल ने टॉर्च जलाकर आगे देखा तो सड़क पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। रवि ने हंसते हुए कहा, देख रामलाल, यही है वो भूतनी जिसके बारे में लोग बकवास करते हैं। चल, नाटक बंद कर और ट्रक स्टार्ट कर। लेकिन रामलाल डर के मारे कांप रहा था। उसने रवि से कहा, भैया हम वापस चलें, ये जगह ठीक नहीं लग रही। रवि ने उसकी बात को अनसुना किया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब वह भी थोड़ा परेशान हो गया। तभी उस औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। भयावह अनुभव। जैसे जैसे वह औरत पास आई, हवा ठंडी हो गई और अजीब सी बदबू फैल गई। ट्रक के शीशे अपने आप खुलने लगे। रामलाल ने डरकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तभी औरत की हंसी गूंज उठी और वह हमेशा हवा में गायब हो गई। उसी समय ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। रवि ने बिना एक पल गंवाए एक्सीलरेटर दबाया और तेजी से वहां से निकल गया। जब वे कुछ किलोमीटर दूर आए तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि पीछे कोई और बैठा था। रवि ने शीशे में देखा तो सफेद साड़ी में वही औरत उनके पीछे बैठी थी। भूतिया सड़क का रहस्य। किसी तरह वे कस्बे में पहुंचे और एक मंदिर में गए। वहां के पुजारी ने बताया कि यह आत्मा उसी नवविवाहित औरत की है जिसकी मौत यहां सालों पहले हुई थी। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वह अब भी राहगीरों को सताती है। उस रात के बाद रवि और रामलाल ने कसम खाई कि वे कभी रात में उस सड़क से नहीं गुजरेंगे। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले कई लोगों ने अजीब घटनाओं की सूचना दी है। कुछ का कहना है कि उन्होंने किसी को देखा तो कुछ की गाड़ी रहस्यमय तरीके से बंद हो गई। निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे कुछ जगहें रहस्यमयी हो सकती हैं। यह भूत प्रेत की सच्चाई है या सिर्फ मन का वहम, यह कोई नहीं जानता। लेकिन जो भी उस सड़क से रात में गुजरा, उसने इसे कभी नहीं भुलाया। बहुत सादे